हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। डेली लाइफ में यूज़ होने वाले तमाम ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं यदि हम उनको अंग्रेजी में बोलते हैं तो। जैसे पुस्तक देने से मना करने पर उसने मुझे थप्पड़ मारा, शराब पीने से मना करने पर उसने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा, मोबाइल देने से मना करने पर बच्चे ने पुस्तक फाड़ दिया, सड़क पर खेलने से मना करने पर बच्चों ने झगड़ा किया। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इनका अनुवाद किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे दिया है शराब पीने से मना करने पर वह अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा, यानी वह अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा। तो जो भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस का अब जिस टेंस में होगा उसका हम अनुवाद कर देंगे। उसके बाद लिखते हैं फॉर रिफ्यूजिंग टू, और उसके बाद टू आते वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अदर वर्ड या जो भी ऑब्जेक्ट होगा हम ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो ये इसका हमारा फार्मूला है। जैसे शराब पीने से मना करने पर वह अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा, इसका हम अनुवाद बनाएंगे। जिस टेंस में होगा उस टेंस में इसको बना देंगे। तो यहाँ उसने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ मारा तो स्लैप, पास्ट इंडेफिनिट तो स्लैप्ड। किसको थप्पड़ मारा, तो हिज वाइफ। अब क्यों थप्पड़ मारा, तो शराब पीने से मना करने पर। तो अब यहीं पे प्रयोग करना है कि फॉर रिफ्यूजिंग टू, यहाँ हो जाएगा फॉर रिफ्यूजिंग टू। अब क्या मना की, कि शराब पीना, तो यहाँ हो जाएगा ड्रिंक। केवल ड्रिंक में भी आ सकता है शराब पीना, चाहे तो हम शराब की अंग्रेजी लगा सकते हैं। तो शराब की अंग्रेजी हो जाएगा लीकर। ये हो गया कि ही स्लैप्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा फॉर रिफ्यूजिंग टू ड्रिंक वाटर, सॉरी ड्रिंक लीकर, यानी शराब पीने से मना करने पर उसने अपने पत्नी को थप्पड़ मार दिया। फिर अगला दिया है मोबाइल चलाने से मना करने पर बच्चा पुस्तक फाड़ दिया। तो फिर ये बनाएंगे बच्चा पुस्तक फाड़ दिया, यहाँ हो जाएगा द चाइल्ड, यानी द चाइल्ड टोर अ बुक, कि बच्चे ने पुस्तक को फाड़ दिया। क्यों फाड़ दिया, तो फॉर रिफ्यूजिंग टू, फॉर रिफ्यूजिंग टू। अब मोबाइल चलाना, तो चलाने के लिए यहाँ पे ऑपरेट का प्रयोग करते हैं, OPERATE, ऑपरेट मोबाइल। ये हो जाएगा कि मोबाइल चलाने से मना करने पर बच्चा पुस्तक फाड़ दिया। अगला दिया है टीवी देखने से मना करने पर तुम गुस्सा हो गए। तो फिर पहले लगाना है तुम गुस्सा हो गए, तो यहाँ हो जाएगा यू बिकेम एंग्री, और उसके बाद लगाना है कि फॉर रिफ्यूजिंग टू, फॉर रिफ्यूजिंग टू। अब किस चीज़ पर, तो टीवी देखना। तो टीवी देखने के लिए वाच का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा टू वाच टेलीविज़न, यानी टीवी। फिर उसी प्रकार दिया है कि फूल तोड़ने से मना करने पर वह डाली ही तोड़ दिया। तो जो फूल होता है, फूल की मोटी मोटी डालियाँ ना हो कि पतली डालियाँ, तो उसको टहनी बोलते हैं। तो फिर यहाँ लिख देंगे कि वह डाली तोड़ दिया, तो यहाँ हो जाएगा ही। अब ये हो जाएगा ब्रोक, उसने तोड़ दिया। तो क्या तोड़ दिया, तो डाली तोड़ दिया। तो फूलों की मोटी मोटी डालियाँ ना हो कि टहनी होती है, इसलिए टहनी की अंग्रेजी लिखेंगे द ट्विग। क्यों तोड़ दिया, तो दे रहा है फूल तोड़ने से मना करने पर, तो यहीं लगा देंगे फॉर रिफ्यूजिंग टू प्लक फ्लॉर। ये हो जाएगा, यानी ही ब्रोक द ट्विग फॉर रिफ्यूजिंग टू प्लक फ्लॉर, कि फूल तोड़ने से मना करने पर। फिर अगला दिया है कि सड़क पर खेलने से मना करने पर बच्चे झगड़ा करने लगे, यानी किसी ने उनको कहा कि सड़क पर मत खेलिए, तो इतना पर कह रहा है कि बच्चे झगड़ा करने लगे, यानी सड़क पर खेलने से मना करने पर। तो यहाँ बनाना है बच्चे झगड़ा करने लगे, तो यहाँ हो जाएगा द बॉयज़ या चिल्ड्रेन। अब यहाँ हो जाएगा बिगेन टू क्वारल, क्वारल। और यहाँ प्रयोग करना है फॉर रिफ्यूजिंग टू प्ले ऑन द रोड, प्ले ऑन द
रोड, यानी सड़क पर खेलने से मना करने पर बच्चे झगड़ा करने लगे या झगड़ गए। तो इस प्रकार यह फॉर रिफ्यूजिंग टू का प्रयोग करके ऐसे सेंटेंस का हम अनुवाद बना सकते हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। ये समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।